जो लोगों ने अभी तक पूरा वीडियो देखा है वो समझ गए होंगे, पर जो लोग स्किप कर करके आगे पीछे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बाई चांस यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं और स्किप ही कर दिया है, तो शायद उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी होंगी। पर ठीक है, सबके पास शायद ज़िंदगी में इतना टाइम होता नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दें। सो बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। तो लद्दाख जाने का आपने प्लान बना लिया है, रेडी हो गए हो, सब कुछ प्लानिंग सब कुछ हो गई है, बस निकलने वाले हो। पर आपने क्या इन चीज़ों का ध्यान दिया है लद्दाख जाने से पहले? किन चीज़ों का, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लद्दाख जाने की सोच रहे हो या ऑलरेडी प्लान कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। पर ये वीडियो आप ध्यान से देख लेना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप ही का लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा देखोगे तो शायद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके आने वाले लद्दाख के ट्रिप के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे पूछा है कि आर यू रेडी टू गो टू लद्दाख, क्या आप लद्दाख जाने के लिए तैयार हैं? और ये सिर्फ लद्दाख नहीं, लद्दाख हो, स्पीति हो, कोई भी एडवेंचर टूरिंग जो आप लॉन्ग डिस्टेंस ऐसी हाइट्स पे और ऐसी जगहों पे जाना चाहते हो, उन सभी के लिए ये वैलिड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, पॉइंट नंबर 1 वो है हेल्थ। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हेल्थ है जान है तो जहान है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ को सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है, आपकी बॉडी कैसी है, अगर आपको कोई मतलब लॉन्ग टाइम कोई इलनेस है जो मतलब होती हैं कि जैसे किसी को डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर है या कोई ऐसी दिक्कतें हैं आपको, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना कि अगर आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड और एडवेंचर जैसी जगहों पे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टेस्ट करने वाले हो। और इतनी ज़्यादा जब आप टेस्ट करोगे बॉडी को, और ऑलरेडी अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं तो आपकी बॉडी कैसे उसको कोप अप करेगी, तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लेना दोस्तों। उसके बाद आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। अगर आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देते हो और आप ओवरवेट भी हो और ज़्यादा कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादातर सब बैठे रहते हो, तो दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस कर लो। थोड़ी सी जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, थोड़ा सा अपने आप को बॉडी को शेप में लेकर आओ। थोड़े से तंदुरुस्त और चुस्त टाइप बनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, जब आप मोटरसाइकिल से जाओगे ख़ास तौर से, और जब आप ऐसी रास्तों पे चलोगे तो आपको बॉडी बहुत टेस्ट होने वाली है। और अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे तो कहीं भी आपकी मसल पुल या ऐसा कुछ भी हो सकता है और फिर दिक्कत हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को शेप में ले आओ, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। ज़रूरी नहीं है जिम जाके डोले बनाने ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। इट्स जस्ट कि आप इंटरनली बॉडी आपकी फ़िट होनी चाहिए, और बस ये इंपॉर्टेंट है। अपना हेल्थ इज़ द प्राइम थिंग, और उसको इग्नोर मत करना वहाँ जाने से पहले, खास तौर से जब आप पहली बार जा रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी बॉडी कैसे एक्ट करेगी। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंस। हाँ दोस्तों, मतलब कि जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखते होगे, बजट, मतलब वहाँ पे जाना कितना खर्चा हो जाएगा। शायद कुछ लोगों के लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है, पर काफ़ी लोगों के लिए फंड्स आर प्राइमरी और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सो आपको अलग अलग उधर वीडियोज़ मिल गए होंगे बजट पे कि कितना खर्चा होता है, वहाँ पे क्या होता है। उन चीज़ों का भी ध्यान दे लेना, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। और ख़ास तौर से अगर आप पहाड़ों पे ऐसी जगह जा रहे हो तो अपनी जेब में कैश ज़रूर रखना। पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, कार्ड्स हो, ज़रूरी नहीं है हर जगह चले। बहुत बार आपको एटीएम्स मिल जाते हैं, पर ड्यू टू सिग्नल्स और उनकी वजह से वहाँ एटीएम भी नहीं चल रहे होते हैं। हो सकता है, मतलब चलते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर पहाड़ों में मैं हमेशा बोलता हूँ अगर पहाड़ों में जा रहा हो तो अपनी जेब में कैश ज़रूर रखें। अब आ जाते हैं मोटा मोटा खर्चे के ऊपर, थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखो तो अगर आप लद्दाख का सर्किट करने वाले हो और कहीं नहीं जा रहे, बस यहाँ से मनाली, मनाली से ले से श्रीनगर, श्रीनगर से वापस, अगर सिंपल सी ये चीज़ें कर रहे हो, सो अगर मोटा मोटा बात करूँ इस सर्किट, अगर सिर्फ ये सर्किट करते हो तो करीबन 2200 किलोमीटर का होता है कि आप उधर इधर कहीं नहीं जाते हो, बस यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया। पर नेचुरली आप इधर जाओगे तो थोड़ा घूमने भी जाओगे, नुब्रा जाओगे, पैंगोंग जाओगे, और भी जगह जाओगे, शायद हानले जाओ, ये जाओ, और जो भी है। तो मतलब अगर आप 3000 किलोमीटर के करीब करते हो पूरा, तो ये लगा लो 3000। और अगर आपकी बाइक एवरेज देती है, आजकल ज़्यादा भी है कम भी है, तो मैं एक एवरेज निकाल लेता हूँ 30 का निकाल लेते हैं, तो आपका 100 लीटर लग गया। 100 लीटर, और आजकल 97-98 का रेट है, तो समझ लो अप्रॉक्सीमेटली आपका 10,000 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। अब नेचुरली अगर आपकी बाइक का एवरेज 60 है तो नेचुरली इसका आधा हो गया, और अगर आपकी बाइक का एवरेज 15 है
तो आप लगा लो उसका डबल हो गया। तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से, अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपका 10 दिन का ट्रिप है तो ये लगा लो कि आप कुछ ना कुछ करके भी आप दिन का, मतलब अगर आप 2 जने जा रहे हो तो नेचुरली आपका रूम का जो है वो शेयरिंग हो जाता है। तो अगर आपको 2,000 रुपये का रूम पड़ा तो आपको हज़ार हो गया। तो मतलब आप ये लगा लो कि 1,000-1,500 रुपये रोज़ के, और कहीं आपको शायद इससे कम भी मिल जाए। देखो जो बजट ट्रैवल वाले होते हैं वो इससे कम में भी ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको महंगा भी होगा। तो मैं 1,500 रुपये अगर लेके चलता हूँ तो आपका 10 दिन का हो गया 15,000 रुपये। और रही बात खाने की, खाने का आपके ऊपर है, कितना ही खा लो, महंगा खा लो, सस्ता खा लो। 500 रुपये से लेके पूरे दिन में आप 1,000 रुपये तक, एक एवरेज निकाल रहा हूँ, ऊपर नीचे कितना भी कर सकते हो। कुछ लोग छोले कुलचे खा के भी निकाल लेते हैं, पर थोड़ा बहुत हेल्दी खा लेना यार दोस्तों। सिर्फ छोले कुलचे ही मत खाते रहना, जहाँ फ्रूट्स मिले, ऐसी चीज़ मिले, क्योंकि अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। और तो ये लगा लो अनदर आपका 5,000 से लेके 10,000, तो एवरेज 7,500। तो आपका मोटा मोटा 10 और 15, 25 और करीबन 10 और लगा लो 35,000 रुपये आपका मोटा मोटा 10 दिन का ट्रिप आप इसमें करोगे। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, खाने में और रहने पे। ठीक है, सो एक ये खर्चा हो गया। फाइनेंशियली भी आप रेडी हो, क्योंकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं कुछ मानो खुदा ना खास्ता बाइक ख़राब हो गई, कहीं आपके वैसा खर्चा हो गया, या कहीं आपको महंगा ही रूम मिला, नहीं मिला सस्ता, तो ऊपर नीचे हो सकता है। और तो ये एक मोटा मोटा फाइनेंशियल है जिसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है फैमिली। फैमिली मतलब फैमिली से परमिशन मिली या नहीं मिली, लड़के तो नहीं जा रहे। देखो फैमिली को अपनी साइड रखना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड वही आपके सपोर्ट हैं, वही आपके, मतलब वो एक ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और फैमिली से परमिशन मिलना बहुत से लोगों को दिक्कतें होती हैं, ऐसे ट्रिप्स पे खास तौर से जाते हैं। तो मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, वो आप वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी कुछ मैंने डिटेल से ही बताया था। बाकी अगर आप सीरियस हो, आप सीरियसली ये करना चाहते हो और उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, मतलब घर वालों को ना थोड़ी सीरियसनेस दिख जाती है कि हाँ यार ये बंदा सीरियसली करना चाहता है और ये मेहनत कर रहा है, ये नहीं कि हवा में बस ऐसी मस्तीखोरी और ड्रामेबाजी, बस ट्रेंडिंग है और ये है, बस इसको वो कर रहा है तो भाई कर रहा है, उस टाइप का घर वाले समझ जाते हैं। पर स्टिल बहुत से घर वाले इसलिए नहीं समझते या समझना नहीं चाहते क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए उनको चिंता होती है। सो वो थोड़ा सा आपके ऊपर है कैसे आप उनको वो करो। पर मैं तो यही कहूँगा कि उनको किसी तरह मना के और अच्छे तरीके से तभी जाओ, एंड ऐसे लड़ वड़ के मत जाना। तो फैमिली से परमिशन लेनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर वाइफ है तो वाइफ, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स, और दोनों से, मतलब वो आपके ऊपर है, पर मेक देम श्योर कि वो आपकी साइड है, ठीक है, आपके अगेंस्ट नहीं है। तो आप ट्रिप भी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ऐसे लड़के जाओगे तो वहाँ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आपके ऊपर। उसके बाद है स्किल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको पहाड़ों पे बाइक या गाड़ी जो भी है आपको चलाने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। आपने सिर्फ प्लेन्स पे चलाई है या ऑफिस में चलाई है बाइक, और आप ऐसे कभी गए नहीं हो और पहली बार ही जाना चाहते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे मोटे ट्रिप्स कर लो, 1 दिन के 2 दिन के, आपके घर के आसपास जहाँ भी आप रहते हो इंडिया में, वहाँ पे आप राइड कर लो, थोड़ा जान जाओगे अपने आप को कि आपको कितना मज़ा आ रहा है या आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने पे। तो छोटे ट्रिप्स ज़रूर कर लो ये बड़े ट्रिप करने से पहले, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आई टेल यू, सीधे लद्दाख आप जाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी चीज़ में कूद रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और आप मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो मेरी हिसाब से। तो आप एक ऐसी कूद रहे हो कहीं पे जहाँ पे आपको पता नहीं हो कितना गहरा है, पैर लग गए तो लग गए, नहीं तो नहीं लगे टाइप, ठीक है। तो उससे पहले आप छोटे छोटे हाइट वाले पूल में कूद लो, स्विमिंग सीख लो, और फिर सीधे बड़े तालाब में या बड़े ओशन में जंप करना, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें करी ली हैं तो अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी, मतलब जो आपका व्हीकल है, उसको भी प्राइम कंडीशन में आपको रखना है। जैसे कि मेरा फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पे मैंने बोला था अपनी बॉडी को आपको ध्यान रखना है, वहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी मोटरसाइकिल जो आपके सपने पूरा करेगी उसको भी आपको प्राइम कंडीशन में रखना है, एकदम से फिट एंड फिट हर चीज़ में, चाहे इंजन हो, चाहे टायर्स हो, चाहे उसका इलेक्ट्रिकल्स हो, कुछ भी हो, मतलब कि एकदम बढ़िया होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल नई बाइक बढ़िया होती है, कभी कभी थोड़ी पुरानी बाइक भी बहुत बढ़िया हो सकती है, डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से उसको मेंटेन किया है,
ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये सारी बातें वो थी कि अपने ट्रिप पे हाँ करने से पहले जो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, और जब ये सब चीज़ें आप ओके हो तो आप ओके हो जाने के लिए। और जब आप ओके हो जाने के लिए, आपने ओके करा कि हाँ अब आई एम रेडी टू गो, उसके बाद जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है प्लानिंग और प्रिपरेशन। वो बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे प्लान करोगे, क्या प्रिपेयर करा, वहाँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे उन चीज़ों को करोगे, क्या पैकिंग करनी है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, क्या पेपर वर्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ पे रुक सकते हो, किस एल्टीट्यूड पे रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, वो सब भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाया, मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो प्रिपरेशन और प्लान उसके बाद बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद यू आर गुड टू गो। enjoy the journey, make memories and make your dreams come true दोस्तों। एंड ये एक मेरे को वीडियो इसलिए भी बनाने का मेरा मन था क्योंकि बहुत से लोग मेरे से ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने उन बहुत सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में लाके और आपको डिटेल में बता दिया है। जो लोगों ने अभी तक पूरा वीडियो देखा है वो समझ गए होंगे, पर जो लोग स्किप कर करके आगे पीछे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बाई चांस यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं और स्किप ही कर दिया है, तो शायद उन्होंने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी होंगी। पर ठीक है, सबके पास शायद ज़िंदगी में इतना टाइम होता नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दें। सो बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों, मेरा काम है वीडियोस बनाना और आपको हेल्प करना जितना मैं कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से। बाकी आपकी मर्ज़ी वो कितना लेना है नहीं लेना है। सो दोस्तों, ये एक वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं एंड लव यू दोस्तों। बाकी मेरे चैनल पे आप जाओ, मतलब मेरी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हो, falconridersindia.com। वहाँ पे आपको सारे मैप्स मिल जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जिससे कि आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो और प्लान कर सकते हो। बाकी और मैंने वेबसाइट पे ना दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन मैंने बटन एक स्टार्ट किया है वहाँ पे डोनेशन का। आपको पता ही है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे मेरे मैप्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ फ्री है। मैं मतलब आप लोगों के लिए एकदम फ्री है। कोई ये नहीं है कि नहीं, ये मतलब इट्स फ्री, पहले से ही था और हमेशा रहेगा। इट्स जस्ट कि मैंने एक डोनेशन का रखा है। अगर कुछ लोग हैं जो उस पोजीशन पे हैं जिनको लगता है कि मेरे इस मैप से या वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ है, एंड इन रिटर्न इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज डोनेट, तो वो वहाँ पे मैंने ऑप्शंस दे दिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी लव यू दोस्तों, फिर से आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एंड लव यू। मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके ऐसे, एंड बाय बाय, टेक केयर, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो।